नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल राधे श्याम में। आज की वीडियो में मैं आपको सावन सोमवार की व्रत कथा सुनाऊंगी। तो चलिए व्रत कथा शुरू करते हैं। एक समय की बात है, किसी गांव में एक बूढ़ी अम्मा अपने बेटे के साथ रहती थी। माँ बेटे बहुत मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा करते थे। एक बार बूढ़ी अम्मा के मन में विचार आया कि अब उसका पुत्र विवाह के योग्य हो गया है, अब उसे अपने लिए बहू ले आनी चाहिए। कुछ समय बाद बूढ़ी अम्मा ने अपने बेटे का विवाह एक सुशील कन्या से कर दिया। उसकी बहू बहुत सुंदर, सुशील और संस्कारी थी। वह नित्य प्रति जल्दी उठकर घर की साफ सफाई कर स्नान आदि करती और भगवान शिव को अपने घर में ही पूजन करती। विवाह के कुछ समय बाद सावन का महीना आया। बूढ़ी अम्मा की बहू भगवान भोलेनाथ की अनंत थी। उसके मन में यह विचार आया कि वह सावन के महीने में मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल अर्पित करे। अपने मन में आए विचार को उसने अपनी सास से कहा, माता जी, सावन का महीना शुरू हो गया है, मैं शिव मंदिर जाकर पूजा पाठ करना चाहती हूँ, शिवलिंग पर जल अर्पित करना चाहती हूँ। लेकिन बूढ़ी अम्मा ने उसे मना कर दिया और कहा, घर में ही पूजा कर लो, मंदिर जाने से समय बर्बाद होगा, इतनी समय में घर का सारा काम हो जाएगा। यह बात सुन बहू उदास हो गई, लेकिन कुछ नहीं कर सकी। उदास होकर घर के कार्यों में लग गई। उस दिन उसने कुछ अन्य जल ग्रहण नहीं किया। अगले दिन बहू कुएं से पानी निकाल रही थी, तभी उसने देखा गांव की दो लड़कियां पूजा की थाली सजाकर मंदिर की ओर जा रही हैं। उसका और पूछा, तुम सब कहाँ जा रही हो? तब वह बोली, सावन का महीना शुरू हो गया है, हम सब भगवान भोलेनाथ का पूजन करने मंदिर जा रहे हैं। यह सुनकर वह उदास हो गई। लड़कियों ने पूछा, आप उदास क्यों हो गई हैं? तो वह बोली, भगवान शिव मेरे आराध्य हैं, लेकिन मेरी सास ने मुझे मंदिर जाकर पूजा करने से मना कर दिया है। तब लड़कियाँ बोली, आप चिंता मत करो, हर रोज़ इसी समय पानी भरने आया करो और हमारे साथ मंदिर चलकर भगवान शिव की पूजा कर उन पर जल अर्पित किया करो। लेकिन मेरे पास पूजा की कोई सामग्री नहीं है, घर से लाऊंगी तो सास को पता चल जाएगा। तब लड़कियां बोली, कोई बात नहीं, आप हमारी पूजा की सामग्री से पूजन कर लेना है। यह सुनकर वह बहुत खुश हुई और रोज़ उनके साथ मंदिर जाने लगी, जहाँ वह शिवलिंग पर जल चढ़ाती और भक्ति भाव से भोलेनाथ की पूजा करती और उनसे कहती, मैं अपनी सास से यह बात छुपाऊँ, इसलिए मुझे क्षमा कर दीजिए। ऐसा ही पूरा सावन का महीना बीत गया। सावन के अंतिम दिन उसने सोचा, पूरा महीना मैं इन लड़कियों की पूजन सामग्री से पूजा करती रही, आज तो मुझे अपना कुछ भोलेनाथ को अर्पित करना ही चाहिए। ऐसा सोचकर उसने अपने नाक से सोने की नाक उतारी और उसे धोकर शिवलिंग पर अर्पित कर दिया और पूजा कर घर आई। घर आकर वह अपनी सास से नज़र छुपाकर इधर उधर घूम रही थी, क्योंकि वह जानती थी कि उसकी नाक में नथ ना देखकर सास जरूर पूछेगी कि नथ कहाँ गई। ऐसे ही दोपहर हो गई। तभी अचानक सास की नज़र उसकी नाक पर गई और नाक में नथ ना देखकर सास ने पूछा, बहू तुम्हारी नथ कहाँ है? तो वह बोली, माँ मुझे नहीं पता, शायद कहीं गिर गई होगी। सास बोली, अच्छा तो यह बताओ कि तुम आज कहाँ कहाँ गई थी, वहीं जाकर ढूंढ लेंगे। बहू बोली, मैं सुबह पानी भरने गई थी, तब तक तो मेरी नाक में नथ थी। सास ने बहू से कहा, चलो अब यह उपले तोड़ कर देखते हैं। दोनों सास और बहू उपले तोड़ने में लग गईं। जैसे ही दोनों ने उपले तोड़े, दोनों के उपलों में एक एक नथ निकली। सास बोली, नथ तो एक ही थी, ये दो कैसे हो गई? इसके बाद सास ने एक एक कर सारे उपले तोड़ना शुरू कर दिया। अब सास उपले तोड़ती जाए और उन सब से नथ निकलती जाए। सास ने बहू की ओर देखा और पूछा, यह क्या मजरा है? तब बहू ने सास से क्षमा मांगते हुए सारी बात उसे बता दी और कहा, यह भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद है, अर्पित की थी और उन्होंने मुझे इतनी सारी नथ वापस कर दी। सास बहू की बात सुनकर बहुत खुश हुई और कहा, सावन माह में स्नान जब तक और दान का इतना महत्व है, तो अगले साल हम दोनों मिलकर शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगे और पूजा पाठ करेंगे। अगला सावन आने में दोनों सास बहू ने नियम से सावन का स्नान किया, पूजा पाठ किया। जब तक किया, भगवान भोलेनाथ की कृपा से बूढ़ी अम्मा का घर धन के भंडार से भर गया। बहू को एक सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। भोलेनाथ जैसी कृपा बूढ़ी अम्मा और उसकी बहू पर करी, वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते सब पर करना। जय भोलेनाथ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।